ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है तो पहले ये समझते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट इज PHSO2Cl। स्ट्रक्चर इसका ध्यान से बनाएंगे तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ऑक्सीजन, Cl एंड बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ काम करता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दिस क्लोरीन कैन बी रिमूव्ड। ठीक है। कौन से रिएक्शन ये देते हैं तो हिंसबर्ग रिएजेंट देखो यूज कहाँ होता है पहले समझते हैं। तो ये यूज होता है हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएक्शन। हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं? दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिफरेंशिएट करने का काम आता है। ठीक है। रिएक्शन वर्क कैसे करती है? तो यहाँ पे मान लीजिए आपने प्राइमरी अमीन लिया है, 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन भी लुक लाइक RNH2। ठीक है, इसके बाद लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे आपने क्या लिया? PHSO2Cl। तो सल्फर के ऊपर क्या है? यू हैव सम डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या है? लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से क्लोरीन बाहर चला जाएगा। व्हाट डू यू गेट? तो यू विल गेट PHSO2। यहाँ पे आ जाएगा NH। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है। एंड यू विल गेट R। ये क्या है? दिस इज ए प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस प्रेसिपिटेट में खास बात क्या है? इट इज सोल्यूबल इन अल्कली। अल्कली का मतलब है सोल्यूबल बेस। ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए आपने NaOH डाल दिया इसमें। तो NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। PHSO2 डिसॉल्व क्यों होगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो दिस हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड एंड इट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है। सो वी हैव ए एसिडिक हाइड्रोजन। दिस इज ए एसिडिक H। तो इसकी वजह से प्रेसिपिटेट क्या है? सोल्यूबल हो जाता है। तो प्राइमरी अमीन में ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जब हिंसबर्ग रिएजेंट से टेस्ट कराएंगे तो यू विल गेट ए प्रेसिपिटेट दैट इज सोल्यूबल इन अल्कली। ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी अमीन में क्या रिएक्शन होगी? तो सेकेंडरी अमीन को आप लिख सकते हैं लेट से R2NH। यहाँ भी लोन पेयर है। ठीक है। यू हैव PHSO2Cl। अगेन यू हैव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ रिएक्शन होगा। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन निकलेगा। ठीक है। तो यू विल गेट R2N। R2 को सही से लिख लेते हैं। यू विल गेट दिस R एंड यू हैव SO2 एंड देन यू हैव बेंजीन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी ये एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। तो दिस इज ए प्रेसिपिटेट। अब ये डिसॉल्व नहीं होगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली। तो इसमें आप बेस डालेंगे तो रिएक्शन करने के लिए कुछ है नहीं, तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। तो इट विल नॉट डिसॉल्व इन अल्कली। ठीक है। तो प्राइमरी अमीन में ऑब्जर्वेशन क्या है? प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन अल्कली। सेकेंडरी अमीन में प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल इन अल्कली। 3 डिग्री अमीन में रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि रिमूवेबल हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। 3 डिग्री अमीन में देर इज नो रिमूवेबल हाइड्रोजन। तो इसलिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन यहाँ पर नहीं करेगा। तो PHSO2Cl, यू विल हैव नो रिएक्शन हियर। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात। तो प्राइमरी अमीन ऑब्जर्वेशन इज प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन अमोनिया। सेकेंडरी, सॉरी नॉट अमोनिया, NaOH अल्कली। सेकेंडरी अमीन में क्या होगा? प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल अल्कली। इनसोल्यूबल इन अल्कली। टर्शियरी अमीन, नो रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन दे कौन रहा है? अब ये समझने की बात है। ये तो रिएक्शन दे ही नहीं रहा। तो रिएक्शन कौन देगा? तो रिएक्शन देने के लिए यू नीड विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव रिएक्शन? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन चेक कर लो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो प्राइमरी अमीन में लेट्स चेक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। तो ये तो है नहीं, ये तो सॉल्ट है। ये अमाइड है तो दिस इज ऑल्सो नॉट देयर। ये प्राइमरी अमीन है। ये 3 डिग्री है तो ये भी काम नहीं करेगा। ठीक है। दिस इज सेकेंडरी अमीन तो दिस विल वर्क। दिस इज टर्शियरी अमीन तो दिस विल नॉट वर्क। दिस इज अगेन प्राइमरी अमीन, दो NH2 है। ठीक है, एक NH2 दो NH2 से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी प्राइमरी है तो दिस विल ऑल्सो वर्क। ये सेकेंडरी है, ये भी वर्क करेगा। ये अमीन नहीं है pyridine में, तो दिस विल नॉट वर्क। दिस इज प्राइमरी अमीन तो ये भी वर्क कर रहा है। ये अमाइड है, यूरिया। ठीक है, तो दिस विल नॉट वर्क। तो कितने वर्क कर रहे हैं? तो यू हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल 5 कंपाउंड है जो रिएक्शन दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज 5। ठीक है।
तो एक बार और समझ लेते हैं हमने करा क्या है। हमें पूछा गया है हिंसबर्ग रिएजेंट से कितने रिएक्शन देंगे। तो हिंसबर्ग रिएजेंट इज PHSO2Cl, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, सल्फर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। इसके इसके ऊपर बेस्ड है हिंसबर्ग टेस्ट। किसके लिए यूज होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है। प्राइमरी अमीन में ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन अमोनिया, सोल्यूबल इन अल्कली, नॉट अमोनिया, सोल्यूबल इन अल्कली। तो अल्कली क्यों सोल्यूबल हो रहा है? यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो NaOH रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सोल्यूबल है। दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल। ठीक है। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो इट कैन नॉट बी डिजोल्व, तो सेकेंडरी में प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन अल्कली। टर्शियरी अमीन नो रिएक्शन। ठीक है, तो हिंसबर्ग टेस्ट क्लियर हो गया। कौन रिएक्शन देंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन। 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं देगा, तो करेक्ट आंसर इज 5।